परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो अलग अलग जगह पर शांति पाने के लिए, राहत पाने के लिए ना भागा होगा। हमने हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें ट्राई की होगी जो शायद हमें कुछ समय का आराम तो दे देती है, पर हमेशा के लिए शांति नहीं प्रदान कर पाती है। पर आज हम जिस ईश्वर के पास आए हैं, उसको पाने के बाद हमें इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। प्यारे प्रभु, इस समय हम भटकते भटकते थक गए हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी, हो सकता है इस समय हम ऐसे सिचुएशन में हैं जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते, पर हमारे प्रभु को, हमारे हृदय को जानने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसकी उपस्थिति में होना उसके लिए काफ़ी है। आइए इस वक्त जिस भी बोझ से हम दबे हुए हैं, जिस भी चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, उन सभी को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आए। इस समय भले ही हमारे शब्दों से हम प्रभु को बयान नहीं कर पाते, लेकिन इस समय हम प्रभु के सुंदर उपस्थिति में समय बिताएं, जो हमारे हर दुख तकलीफ को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, जो हमें राहत देने का सामर्थ्य रखता है, जो हमें शांति प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। आइए हम कुछ पल प्रभु की इस खूबसूरत सी उपस्थिति में रहकर अपने आप को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। धन्यवाद प्रभु जी। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, अपने सारे बोझ, दुख तकलीफ को समर्पित करते मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। हम उस ईश्वर की स्तुति आराधना करें जो हमें वापस से जीवित करने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ प्रभु जी, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद। कुछ पल जो तेरे साथ ये पल आपके जीवन के हर एक दुख तकलीफ को आपसे दूर करने का सामर्थ्य रखता है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब भी हमें किसी व्यक्ति से मिलना होता है तो हमें उसकी अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है, उसके अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती है। पर जब भी हमें हमारे प्रभु से मिलना होता है तो हमारा प्रभु हमें किसी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं देता। हमें उसकी अवेलेबिलिटी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। हम हमारे जीवन के सारे काम करने के बाद में शायद प्रभु को याद करते हैं या प्रभु के पास बैठते हैं, पर प्रभु के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, या हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे साथ समय बिताना, हमसे बातें करना, हमसे मिलना। पवित्र वचन कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। यदि इस वक्त आपने अपने हृदय से प्रभु को अपना ईश्वर माना है, अपना चरवाहा माना है, तो इस वक्त प्रभु आपके जीवन की हर एक कमियों को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। हमें जितनी शांति की ज़रूरत है, हमें जितने प्यार की ज़रूरत है, हमें जितनी आनंद और जितनी चंगाई की ज़रूरत है, हमारा प्रभु तैयार है हमें वो सब देने के लिए। पर इस वक्त आइए हम प्रभु को सुनने की कोशिश करें और शांत रहते हुए सुंदर गीत के द्वारा प्रभु को महिमा और आराधना प्रदान करें। कुछ अलग सी बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून
साथ है प्रभु। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, तेरी हसरत है यीशु। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, खुद भी मुझ में सांस बाकी है। आपको फिर से जीवित करने वाला ईश्वर, आपकी हर एक दुख तकलीफ को दूर करने वाला ईश्वर आपके सामने मौजूद है। साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। इसमें प्यारे विश्वासियों, जब पापिनी स्त्री प्रभु के पास आती है तो वो रो रो कर उनके पैर को भिगो देती है। वो प्रभु से कुछ नहीं कहती है, पर प्रभु उसका हृदय भांप लेते हैं और उसे पूर्ण क्षमा प्रदान करते हैं। प्रभु को पता है कि हम वापस से पाप करेंगे, पर शायद हमारे पाप प्रभु को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना पाप करने के बाद जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं या जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं वो उन्हें पहुंचाती है। हो सकता है कि हमारे आंसू लोगों के लिए आम हो सकते हैं, पर हमारे ईश्वर के लिए आम नहीं है। हमारे आंसुओं में वो सामर्थ्य है जो हमारे लिए स्वर्ग खोल सकता है। कई बार हम हमारे इमोशंस को दबाते हैं, कई बार हम दुनिया के सामने सख्त बनने की कोशिश करते हैं। पर क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ये हमारा प्रभु ईश्वर है। ये दुनिया के लोगों के जैसे हमें जज नहीं करता है। आइए, जिस हृदय को हमने इतने समय से कठोर बनाकर रखा है, जितने समय से सख्त बना के रखा है, आइए इस वक्त हम आंसू बहाते हुए अपने हृदय को खोलते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। तेरे काले बिसर हो मेरा, कई दिनों से और प्रभु, रो लो हमने अपने हृदय को इतना सख्त कर लिया है प्रभु की मेरी नजर हमें कुछ महसूस नहीं होता है प्रभु। कई बार हम चीजों को महसूस नहीं कर पाते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, हमारे इस पत्थर रूपी हृदय को पिघला दीजिए। हमें अपने समान हृदय प्रदान कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, इस दुनिया से जो चीजें हम छुपाते हैं प्रभु, आज हम तेरे सामने समर्पित करते हैं। इस वक्त हम तेरे सामने अपना वो स्वभाव समर्पित करते हैं प्रभु जो हम पूरी दुनिया से छुपाते आ रहे हैं। यस लॉर्ड, जिसमें प्यारे विश्वासियों, आइए विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति आराधना करें, क्योंकि हमारी स्तुति आराधना स्वर्ग को खोलने का सामर्थ्य रखती है। हमारी स्तुति आराधना हमारे जीवन में स्वर्ग के राज्य को लाने का सामर्थ्य रखती है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति हर एक परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आइए इस वक्त हम और किसी चीज पर नहीं, पर प्रभु की उपस्थिति पर विश्वास रखते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है प्रभु, जो तूने मुझसे किया है प्रभु। तूने अपना पूरा जीवन, अपना लहू, अपना शरीर, अपनी आत्मा मुझे प्रदान कर दी है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। कुछ ना किया, मरते दम तक प्यार किया। प्रभु, तेरा ये प्यार मेरे जीवन में हर एक जरूरत को पूरा करने का सामर्थ्य रखता है। यस लॉर्ड, मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। धन्यवाद यीशु। आज मैं धन्यवाद
धन्यवाद के अलावा तुझे क्या दे सकती हूँ प्रभु। मैं तुझे तेरे समान प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुझे तेरे समान देखना चाहती हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु, we praise you Jesus। Yes Lord, सिर्फ तेरे लिए प्रभु। देख लूं तुझे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से लेकर 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं तो इसका टाइटल दिया जाता है भोलेपन की प्रशंसा। और संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 25 से लेकर 27 हमें यही बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु एक विनम्र हृदय के लिए कितने अच्छे वचनों के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करने का एक भार उठाते हैं। और ये भार कैसा भार है? एक पुत्र और पिता का संबंध। पिता और पुत्र जिन्हें पसंद करते हैं वह दोनों के दर्शन करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु। ये अपने आप में ही पूरी सृष्टिकर्ता को अपरंपार आशीष, महिमा और स्तुति के गुणगान के साथ में अभिनंदन करता है। जब प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, पिता जो क्रिएटर है, जिसने सृष्टि की रचना करी, उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में पापों की क्षमा करने का अधिकार प्रदान किया। और पवित्र आत्मा ईश्वर जो पुत्र के वचनों को, पुत्र के जाने के बाद में उस वचनों को, उस पुत्र को और उस ईश्वर को वह निरंतर हम सभी के बीच में आज भी प्रस्तुत करता है। यही दर्शाता है कि किस प्रकार से ईश्वर मानव जाति से प्यार करता है। लेकिन क्या हम मनुष्य होने के नाते ईश्वर से प्यार करते हैं? इसलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों, समझदारों से छिपाकर नीरे बच्चों पर प्रकट किया है। ये बच्चों का जो तात्पर्य जब प्रभु अपने वचनों में देते हैं तो ये बच्चे नम्र, विनीत बच्चों के शैली में आते हैं। ये बच्चे जो अपने आप को अपने पिता को समर्पित कर देते हैं। कई बार हम भी हमारे जीवन में देखते हैं, जब हम छोटे थे तो हमारे पिता हमको कहीं से भी कूदने के लिए बोलते थे तो हम कूद जाते थे। तो हम पूरे विश्वास के साथ में उनकी गोदी में गिरते थे। हमको मालूम है कि हमारा पिता हमें बचा लेगा। ये विश्वास, दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्यार का संकेत। भले से हमारे पिता को कुछ भी हो जाए, लेकिन वो हमें गिरने नहीं देगा। इसलिए वो जो प्यार है, नम्रता है, वो जो विनीत भाव है, मन का जो एक प्रेम है, उस प्रेम को जब हम पिता और पुत्र में पाते हैं तो वो हमें असीम आशीषों से भर देता है। उसका प्यार हमारे जीवन में निरंतर उस प्रेम को दर्शाता है जो प्रेम प्रभु ने इस संसार से किया।
उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने जिनको हाथ दिए, जिनको चलने की ताकत दी, जिनको उसने कब्र में से उठाया, जिनको उसने चंगाई प्रदान करी, कोड़ों से रोगियों को चंगाई प्रदान करी, वे सब लोग जब प्रभु के दुख भोग में रहते हैं तो हम पाते हैं जो प्रभु चमत्कार दिखा सकता है, जो चंगाई दे सकता है, शायद वो उसका विपरीत भी कर सकता है, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वह उस मेमने के सदृश्य जो बलि के लिए ले जाया जा रहा था, उसने किसी को उल्टा होकर जवाब नहीं दिया। किसी के साथ में उसने यह नहीं कहा कि तू लूला हो जा, तू लंगड़ा हो जा, तू अंधा हो जा, लेकिन प्रभु ने अपने आप को ईश्वरीय योजना के लिए समर्पित किया, अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करते हुए समर्पित किया। इसलिए वो कहता है कि हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्यार, ये असीम दयालुता, ये असीम निर्धनता, अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने का जो भाव है, यह हमें प्रभु के द्वारा मिलता है। ये ईश्वरीय भाव है, ये ईश्वरीय स्वभाव है, ये ईश्वरीय आचरण है। और ये आचरण कौन देता है? स्वयं प्रभु यीशु देता है। इसलिए जब वो सृष्टिकर्ता की हम रचना देखते हैं तो सृष्टिकर्ता हमें कार्यशील रहता है, वो सृष्टिकर्ता हमें अपने सदृश्य बनाता है और वो हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु ने हमारे परिवार पे इतनी असीम आशीषें बरसाई है, उसने हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिससे कि हम उसके नाम का प्रचार कर सके, उसकी शिक्षाओं को हमारे जीवन में ग्रहण कर सके और औरों के लिए प्रार्थना कर सके, औरों को क्षमा कर सके, औरों पर दया कर सके। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे मन में जितने ही द्वेष, घृणा, कितनी ही ईर्ष्या की भावना क्यों ना हो, उसे प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमें हमारे पापों से मुक्ति प्रदान करता है और हमें भी औरों को क्षमा करना सिखाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रभु जी, हम तेरे पास बड़े ही विश्वास के साथ आते हैं, बड़े ही लगन के साथ आते हैं, एक प्रार्थना में हृदय के साथ आते हैं। तेरे पास आते हैं, उन सभी की याचनाओं को लेकर आते हैं, बोझ तले हम आते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरा वचन हमसे कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं मोनिका तरुण के लिए, शरीर के हर प्रकार के रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले एवं डिप्रेशन की शिकार है। हे स्वर्गीय पिता, हम इस बहन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, उनके शरीर में हर प्रकार के रोग से और उन्हें डिप्रेशन की शिकार जो है, हर प्रकार के भय से, निराश से, उन्हें आप चंगाई प्रदान करें। उनके अंदर आप अपनी शांति भर दीजिए,
और हर प्रकार की निराशा से उन्हें दूर कर दीजिए। उनके अंदर एक नए जीवन को जीने के लिए उनके अंदर एक नई आशा से आप उन्हें भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस भाई के लिए, सभी प्रकार के शारीरिक रोग एवं दुर्बलताओं से उन्हें चंगाई प्रदान करे। जिस तरह से प्रभु का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा ईश्वर हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से इस भाई को अपने सामर्थ्यवान हाथों से छू कर इन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी, आप इन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, एक नई स्फूर्ति इन्हें प्रदान करें, उत्तम जीवन प्रदान करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं आशीष के लिए, उपयुक्त जीवन साथी के लिए। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन कहता है बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में कि अपने संपूर्ण मन से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना और वह तेरे सारे मार्ग को सीधा करेगा। प्रार्थना करते हैं सुमन स्वरूप के लिए, जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ है, काफ़ी समय से वे बिस्तर पर हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 147:3 में कहता है कि वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। हे दयालु प्रभु, इस वचन की योग्यता से इस बहन पर दया दृष्टि कीजिए और जहाँ पर भी इनका रोग है वहाँ पर उन्हें छूकर आप चंगाई प्रदान करें। एक नई स्फूर्ति, एक न्यू एनर्जी के साथ उन्हें छूकर एक नया जीवन प्रदान करे, ताकि वह अपने खाट से उठ खड़ी हो जाए। जिस तरह से तूने उस अर्धांग रोगी से कहा था कि उठ खड़े हो जाओ और अपनी खाट उठाकर चलो फिरो, उसी तरह से इस बहन पर भी अपनी दया दृष्टि करे। प्यारे विश्वासियों, विश्वास के साथ जिस तरह से नित्य आराधना में जहाँ कहीं पर भी है आराधना में भाग ले रहे हैं, वहीं पर आप इस वक्त रुककर आराधना में बड़े ही भक्ति के साथ में प्रार्थना में लीन होकर आराधना में लग जाएं। जोर से प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और लीन होते हुए उसकी आराधना स्तुति करें। हाथों को उठाते हुए स्तुति करते जाए, प्रभु की आराधना करते जाए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करते जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने विपत्ति में उनका उद्धार किया। उसने आंधी को शांत किया और लहरें थम गई। उसने शांति को देखकर वे आनंदित हो उठे और प्रभु ने उन्हें मनचाहा बंदरगाह तक पहुंचा दिया। वचनों पर विश्वास करते हुए इस परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की ओर देखते हुए उस यीशु पर विश्वास करते हुए उसकी आराधना स्तुति करें। वह चंगाई भरे हाथों को आपकी ओर बढ़ा रहा है, वह आपकी ओर देख रहा है, वह एक कंपैशनेट ईश्वर है। प्रभु आपकी ओर देख रहा है। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, हाँ यीशु। प्रार्थना में उससे विश्वास के साथ मांगिए। जाना सभी को आखिर वहाँ है, होगा जहाँ इंसाफ। धो दे दिलों को आज हमारे, कर दे लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। यस लॉर्ड, विश्वास के बिना कोई भी तुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 2 और 3 में कहता है कि हे मेरे प्राण अपने ईश्वर को धन्य कह, वही तेरे सब रोगों को चंगा करने वाला ईश्वर है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं आकांक्षा मिंज को अपने इस भाई पर दया दृष्टि कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। उसे स्पर्श कीजिए प्रभु जी, उसके प्रत्येक अंग पर प्रभु जी जहाँ कहीं पर भी रोग है, बीमारी है, उसे दूर कर दीजिए प्रभु जी।
उसे उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे प्रभु जी। उसे अपने प्रेम से भर दीजिए, अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम सभी कहे आमीन 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 आमीन। आमीन। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं संजू आशीष कुजूर के लिए प्रभु जी। हम जिस तरह से तेरा वचन कहता है स्त्रोत 127:1 में, यदि ईश्वर नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से उन्होंने अर्जी की है कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दिव्य सुरक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है प्रभु जी। ऐसे कई सारे टूटे परिवार हैं, उन सभी परिवारों को भी हम आपके चरणों तले लाते हैं प्रभु जी। आपके इस वचन की योग्यता से इस परिवार को, इस टूटे परिवार को हम आपके चरणों तले लाते हैं प्रभु जी। जो भी ऐसी समस्याएं हैं वे यीशु नाम से जुड़ने पाए प्रभु जी, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं चहक पटेल के लिए, जो कि ऑटिस्टिक बच्ची है, उसके पूर्ण चंगाई के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जिस तरह से तेरा वचन कहता है कि बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, वह वृद्ध होने पर भी उससे ना हटेगा। हाँ प्रभु जी, चहक पटेल के ऑटिस्टिक बच्चे पर अपनी दया दृष्टि एवं सामर्थ्य प्रकट करे। उसे शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से आप उसे निरंतर विकास उसे प्रदान कीजिए प्रभु जी। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हितांश के लिए, उसके भी हम पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, और विशेष रूप से प्रभु जी आपकी विशेष आशीष के लिए उन्होंने अर्जी करी है, उनकी माँ ने, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन जिस तरह से यूहन्ना का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 में कहता है कि प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे प्रभु जी। इस वचन की योग्यता से इस बालक पर भी आप अपनी दया दृष्टि करें। साथ ही साथ इस वक्त जो कोई भी नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, जो कोई भी चैट में अपनी प्रार्थनाएं लिख रहा है, या जो कोई भी हमारे किसी भी कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रार्थनाएं कर रहा है, या जो लिख भी नहीं रहा लेकिन जो प्रार्थनाएं कर रहा है, मुंह से अपनी प्रार्थनाएं बोल रहा है या मन में अपनी प्रार्थनाएं बोल रहा है, उनकी सभी प्रार्थनाओं को भी इस वक्त हम चढ़ाते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, हमारे मन में जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना चढ़ाते हुए परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु की ओर देखते हुए हम जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, यीशु आराधना स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, बिना हिचकिचाए प्रभु की आराधना करें, लगातार प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हाला शमला शरला, स्तुति तेरी आराधना, शमा खला शरला, स्तुति हो प्रभु, क्योंकि तू भला परमेश्वर है प्रभु जी। तेरा प्रेम अनंत काल तक बना रहता है प्रभु जी। तू उद्धार करने वाला ईश्वर है, तू चंगा करने वाला ईश्वर है, तू हमारा सर्वव्यापी प्रभु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे वचनों की शक्ति से, तेरे वचनों के सामर्थ्य से प्रभु जी, तेरे वचनों से प्रभु जी हम पर दया दृष्टि कर प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तेरी दया दृष्टि कीजिए प्रभु जी। हालेलुया शमलला, हालेलुया शमलला, हालेलुया यीशु यीशु शमलला, हालेलुया हालेलुया यीशु 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 यीशु, स्तुति यीशु 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 यीशु, स्तुति 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 यीशु यीशु।